हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का एक कोर्स। तो ये कोर्स मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी कोर मैथमेटिक्स नहीं है या नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स। ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जहाँ पर बेसिक मैथ्स नाम से पेपर चलता है या और भी कोई नाम हो सकता है, लेकिन मैथ्स बिल्कुल बेसिक ही पूछा जाता है। स्पेशली जो मैंने जो डिज़ाइन किया है वो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर कॉलेजेस के लिए है। इसके अलावा कॉमर्स के स्टूडेंट जहाँ मैथमेटिक्स है, जैसे बीबीए है, एमबीए है या बीकॉम के बहुत सी यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज चलते हैं। कुछ टॉपिक इसके हो सकता है कोर्स में इंक्लूड हो, जैसे मैंने जो यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ वो है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कॉमन टॉपिक है जो बहुत सारे कोर्सेज में आता है। तो यहाँ मैट्रिक्स के बेसिक राइट फ्रॉम द डेफिनेशन, परिभाषा से लेकर मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट हम लेंगे। इसके अलावा मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स की परिभाषा, डेफिनेशन। मैं बाइलिंगुअल, मेरा जो मोड ऑफ वे रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए मेरा टारगेट ऑडियंस जो है वो दोनों ही है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तो मैट्रिक्स को आव्यूह भी कहते हैं और इंग्लिश में मैट्रिसेस कहते हैं, मे मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। परिभाषा क्या है? मैट्रिक्स बेसिकली एक व्यवस्था है। मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरे इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज इन रॉज एंड कॉलम्स। एक आयताकार व्यवस्था जहाँ पर अवयव पंक्ति या स्तंभों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह लिखा जाता है। ये कैसा रेक्टेंगुलर शेप बना दिया, इसमें मैंने लिखा 1 3 7 2 -4 8। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो क्षैतिज जो रेखा है, ये इसमें ये तो पंक्तियाँ कहलाती है, रॉज, और ये जो वर्टिकल्स हैं ये कॉलम्स हैं, स्तंभ कहते हैं जिन्हें हम। पंक्तियाँ, पंक्ति एंड स्तंभ। रॉ एंड कॉलम। पंक्तियों को हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। जैसे पहली रॉ है, इसे R1 लिख सकते हैं, दूसरी रॉ को R2। यहाँ 3 कॉलम है, C1 C2 C3। तो जितनी पंक्तियाँ और जितने स्तंभ होते हैं, जितनी रॉज और जितने कॉलम्स है, वो यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। 2x3 मैट्रिक्स है ये। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3। तो पहला नंबर जो होता है वो रॉस को रिप्रेजेंट करता है। जितनी पंक्तियां हैं, जैसे यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं, 2 रॉस है तो 2 आएगा, और 3 कॉलम्स हैं, वर्टिकल 3 है तो 3। 2x3 मैट्रिसेस है। A B C D। 2 रॉस है, 1 2, 2 रॉस, 2 कॉलम्स तो 2x2 मैट्रिक्स है। वन -1 7, सिंगल रॉ है, 1 रॉ, लेकिन कॉलम 3 है, 1 2 3, तो 1x3 मैट्रिक्स। AB 2 रॉज है, 1 2, 2 रॉ, और कॉलम एक ही है, सिंगल कॉलम, तो 2x1 मैट्रिक्स। तो इस टाइप से मैट्रिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं और मैट्रिक्स को बना सकते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर हम बता सकते हैं कि ये जो लिखा है, कोई भी मैट्रिक्स में कितनी रॉ और कितने कॉलम्स है, कितनी पंक्तियां, कितने स्तंभ है, वो उसका ऑर्डर बता रहा है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के प्रकार। ये मैट्रिक्स को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? पहला स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगुलर। सारे टाइप डिस्कस करूंगा मैं एक एक करके। तो मेनली मोटे तौर पे जो हमने एक
तरह से क्लासीफाई किया, वो स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या इसको कहते हैं वर्ग मैट्रिक्स, और ये है आयताकार मैट्रिक्स। जैसे स्क्वायर की जो डेफिनेशन होती है, ज्योमेट्री में स्क्वायर पढ़ते हैं, चारों भुजाएं सेम होती है, कोण 90 डिग्री होती है, तो कोण तो यहाँ है नहीं, तो स्क्वायर से मतलब है 2 रॉज 2 कॉलम्स, 2x2 की मैट्रिक्स हो, 3x3 की हो जाए, 3 रो 3 कॉलम, 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, तो ऐसी जो मैट्रिक्सेज है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। 1 2 3 4 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 1 0 3 1 7 4 -3 8, 3x3 मैट्रिक्स, 3 रॉस 3 कॉलम, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जहां पंक्तियां और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं हो, नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जहां पंक्तियां और स्तंभ बराबर नहीं है वो सारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे A B C D E F 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो ये आयताकार है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इवन 1 2 3 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, ये भी आयताकार है, राइट। तो ऐसे जब भी रॉज और कॉलम्स अलग अलग हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाएंगी। चलिए फर्दर और तरह से क्लासिफाई करते हैं इन्हें हम। 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, सिंगल कॉलम है, रॉज 3 है, 3 रॉ 1 कॉलम, ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है, कॉलम या स्तंभ मैट्रिक्स। और यहाँ A B C रॉ या पंक्ति मैट्रिक्स, सिंगल रॉ है, 3 क्रॉस 1 या 1 0 2 क्रॉस 1 क्रॉस 3 और ये 1 क्रॉस 2, तो सिंगल रॉ है तो ये रॉ मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। और अगर ऐसा कुछ आ जाए 1 या A 1x1 मैट्रिक्स, तो ये कहलाती है सिंगलटन मैट्रिक्स। एक बाय एक एक्चुअली एक ही एलिमेंट है, एक रॉ एक स्तंभ, 1 रॉ 1 कॉलम। ये जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तब हम इसको देखेंगे, वहां कहीं हमें ये मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर कहीं ऐसी मैट्रिक्स आएगी, तब मैं इसको बताऊंगा कि सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होती है। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं किस किस तरह से। ये सारी देखो, ये सारी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है, राइट। तो ये जितनी भी मैट्रिसेस है वो रेक्टेंगुलर है। जैसे स्क्वायर में आप कितनी तरह से मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। स्क्वायर पहली टाइप की, थ्री क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। यहां क्या हो रहा है, ये जो एलिमेंट है ये डायगोनल कहलाता है। बेसिकली 2 डायगोनल होते हैं, ये और ये, लेकिन मैट्रिसेस में जो मेन डायगोनल, जो लीडिंग डायगोनल होता है, जो अग्रज विकर्ण या मुख्य विकर्ण कहते हैं जिसे हम, वो ये होता है। तो इसके अलावा सब कुछ 0 है। मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट 0 हो तो ये मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है, विकर्ण या डायगोनल। क्लियर। तो ऐसी मैट्रिक्स जहां विकर्ण एलिमेंट के अलावा सब कुछ 0, हाँ यहां कुछ 0 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। जैसे 1 0 0 0 0 3 0 0 7 ऐसा कुछ। यहां भी एक एलिमेंट 0 आ गया, यहां भी एक एलिमेंट 0 आ गया डायगोनल का भी, तब भी चलेगा, लेकिन ये सब 0 होने चाहिए, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल ध्यान रखना, ये नहीं होगा, ये डायगोनल होगा, राइट। अब थोड़ा और हम पर्टिकुलर हो जाए, ये डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है,
इन सबको सेम कर दें, A 0 0 0 A 0 0 0 A, 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स, लेकिन सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो इसे हम अदिश मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, अदिश या स्केलर। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन तीनों डायगोनल एलिमेंट सेम है, ठीक है। और थोड़ा सा पर्टिकुलर हो जाए, तीनों डायगोनल एलिमेंट को 1 1 कर दें, 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सारे डायगोनल एलिमेंट यूनिट है, एक एक है, तो इसे इकाई मैट्रिक्स या इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और तत्समक मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स भी कहते हैं, तत्समक मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इंग्लिश में दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, हिंदी में इकाई या तत्समक मैट्रिक्स, राइट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन अगर करना हो तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण अवयव, सभी विकर्ण अवयव इकाई हों, वो इकाई मैट्रिक्स कहलाएगी। या फिर ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण अवयव तो 1 हो और शेष अवयव 0 हो या 0 हो। बहुत सी बार ऐसे कोर्सेज में, क्या कोर मैथ्स में तो कभी डेफिनेशन नहीं पूछता है, वो बहुत रेयर पूछता है, लेकिन अदर जो कोर्सेज हैं वहाँ पर जो, क्योंकि स्टूडेंट जो आता है वो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आता है, खाली 10 तक मैथ्स पढ़ी होती है, उसके बाद 12 तक कुछ नहीं पढ़ा होता है। ये जो कोर्स है पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर 10th पास पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है तो उसके लिए कोर्स काम का है, राइट। तो वहाँ पर क्या डेफिनेशन बहुत सी बार पूछ लेते हैं, तो मैट्रिक्स से डेफिनेशन मैं बिल्कुल लैंग्वेज फॉर्म में बता रहा हूँ। मैट्रिक्स को लिखने का एक और तरीका होता है इंडेक्स रिप्रेजेंटेशन, इंडेक्स की फॉर्म में मैट्रिक्स लिखना, उससे मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक बार डिस्क्राइब कर दूंगा क्या होता है। कुछ और टाइप भी हैं मैट्रिक्स के, जो आगे कुछ टर्म्स डिस्कस करने के बाद मैं उसको क्लासिफाई करूंगा। चलिए एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और रह गई, उसे और देख लेते हैं। एक जीरो मैट्रिक्स, यस, नल मैट्रिक्स और जीरो या शून्य मैट्रिक्स। सब कुछ जीरो हो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, कैसे भी हो, सारे एलिमेंट जीरो हो तो ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। सारे एलिमेंट जीरो तो जीरो मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ये भी वर्ग मैट्रिक्स ही है। या मैंने 3x3 मैट्रिक्स ली है। डायगोनल एलिमेंट के नीचे का एलिमेंट जीरो, तो ऊपर वाला ट्रायंगल बनता है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो थे, शून्य नहीं थे, बाकी सब जीरो थे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर। ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनता है, दैट मीन्स डायगोनल के नीचे का एलिमेंट जीरो। यहाँ नीचे ट्रायंगल बनता है तो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो, विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट जीरो, तो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स।
निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे त्रिभुज बनता है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स में ये एलिमेंट 0 0, ये एलिमेंट नॉन जीरो थे, बाकी सब जीरो थे, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर में नीचे वाले एलिमेंट, नीचे जो ट्रायंगल बनता है वो नॉन जीरो है, ऊपर के जीरो है। अपर ट्रायंगुलर में ऊपर के एलिमेंट, जैसे अपर ट्रायंगुलर, तो अपर ट्रायंगुलर जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन।